बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 दिसंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें हैं। मैंने कई बार पहले भी आपको ये बताया था कि चीज़ें इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए को बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं, को बहुत बेहतर नहीं है। बारहा पाकिस्तान को, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की ये नाअहलियों, नाकामियों और गंदी तरीन पॉलिसियों की वजह से बारहा आलमी तौर पर इन्हें बताया गया अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, चीज़ें ठीक करें, लेकिन बहरहाल जो करना है वो कर गुजरना है। हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ एक दुश्मन है, वो महंगाई नहीं है, वो गुर्बत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को फिक्स कर लिया तो हर चीज फिक्स होती हुई नजर आएगी। सिर्फ यही हमारा मकसद है। नाज़रीन किराम, इसमें हमने इतना बर्बाद कर लिया है, वो क्या था शेर के, खुद को बर्बाद कर लिया है और मलाल भी नहीं है। कुछ यही हिसाब इस हुकूमत का है कि खुद को बर्बाद कर दिया है, लेकिन बिल्कुल मलाल इनके माथे के ऊपर शिकन तक नहीं है कि हमसे हो क्या गया है। बहरहाल अमेरिका से एक बहुत बड़ा झटका हुकूमत पाकिस्तान को मिला है और बहुत सारे माहिरीन इसे देख रहे हैं कि शायद ये ट्रंप की वजह से होता है। यानी ट्रंप अभी पावर में तो नहीं आया, ऑब्वियसली हल्फ नहीं लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसे कहते हैं प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो है ना, वो कई दफ़ा ले लेते हैं। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार समटाइम इदारों के अंदर बैठे होते हैं ऊपर, आलमी तौर पर भी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का शक है कि कहीं पर ताने बाने वहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान के डॉलर्स रोके गए हैं और ये एक बहुत बड़ा धचका है। ये क्या मामला है? क्या इसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है? क्या इमरान खान की रिहाई शर्त है? ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। गुस्से में किसने किसको थप्पड़ मारा, ये भी आज एक मामला खुला है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मौजूद है। वैसे हमारे दोस्त ईसा नकवी ने इस बारे में कुछ बात की है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में मैंने बहुत आज से कुछ 6-7 दिन पहले एक वीडियो की थी। वो बहुत सारी चीज़ें उससे मेल खाती हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो इसके ऊपर कुछ नई चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है फौजी अदालतों के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर लिस्टें जारी कर दी हैं अपने शोहदा की भी, अपने मिसिंग पर्सनस की भी, जो इमरान खान बार बार कह रहे थे। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होश आ गया है। इन्हें शायद जब तक कहा ना जाए उठ जाग लाहौर आई, तब तक इन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि हमने जो है ना वो कुछ अपनी तरफ से भी करना है। तो बहरहाल वो लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं, FIR के लिए भी कह दिया गया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुलकर उन गिदों के बारे में बोल रहे हैं जो इस्लामाबाद के अगले दिन, यानी जब ये कत्लेआम हुआ, जब लोगों को मारा गया, तो उसके अगले ही दिन जब वो डी चौक के अंदर ऊपर वो गिद्ध घूम रहे थे, तो उसके बारे में अब शानदाना गुलजार और बहुत सारे दूसरे रहनुमा जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहानी है? यानी कि कुल मिलाकर 4-5 बड़ी खबरें हैं नाज़रीन किराम जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट तरीन मामले से। हाँ, एक दरखास्त के साथ। आपने ये देखा होगा, मैं तो खैर नोट कर रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से एकदम से तमाम वो लोग जो इमरान खान के लिए या इस पर बात कर रहे हैं, उनके जो व्यूज हैं वो बिल्कुल नीचे गिरते चले जा रहे हैं। पता नहीं आपने महसूस किया या नहीं किया है। बहुत सारी चीजें नाज़रीन किराम लगाई गई हैं, बहुत सारी चीजें, चाहे वो फायर वॉल है या फाइबर वॉल है, इनके नजदीक तो गड़बड़ हो रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गई खत्म है, डिजिटल मीडिया के अंदर भी आवाजें बंद हो जाएंगी, तो फिर क्या ही रहेगा। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ मेरे चैनल को नहीं, जिसको भी आप देखते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के शेयर करें ताकि लोगों तक जो है वो पैगाम पहुंच सके। अच्छा जनाब, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन मामले के ऊपर बात कर लेते हैं, विच इज़ के ये जो डॉलर्स रुके हैं। आज ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक स्टोरी छापी है विच इज़ वेरी अलार्मिंग, बहुत ही अलार्मिंग खबर है। वो कहते हैं वर्ल्ड बैंक कैंसल्स $500 मिलियन लोन टू पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल से किसी बॉम्बशेल से ज़्यादा खबर नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा खौफनाक खबर है पाकिस्तान की मैशत के लिए। और ख़ास तौर पे मैंने लिखा है कि बड़े घर को भी इससे मसला होगा। ऑब्वियसली मैशत को वही देख रहे हैं। आपको पता है कि इनकी तो औकात ही नहीं है, गवर्नमेंट की तो जुर्रत ही नहीं है कि चीज़ें कर सके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो चीज़ें पिछले कुछ अरसे के अंदर बेहतर हुई हैं, ऑब्वियसली वो उन्हीं की मेहरबानी से हुई है ना। आपको पता ही है वजीर खजाना कहाँ से आया, क्या मामला, क्या लेन देन है। तो ये उनके लिए एक अच्छा खासा झटका हो सकता है। तो क्या कहा जा रहा है सुनिए जरा। मैं जरा पहले खबर आपके सामने रख के पढ़ देता हूं, फिर इसका नुकसान क्या होगा और इससे क्या नताइज होने वाले हैं और ऊपर क्या ताल्लुक है इस चीज का, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। The World Bank has cancelled over $500 million budget support loan to Pakistan after Islamabad could not timely implement some major conditions, including revisions of China-Pakistan Economic Corridor power purchase agreements.
तो वजह ये जो ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर्स बताई गई है वो ये बताई गई है कि देखिए आपने सी पैक के अंदर जो कंपनियां आती थी उनको रेगुलेट नहीं किया है, और ख़ास तौर पर असल बात यह है कि ये आईपीपीज़ को लेके काफ़ी जो है वो कंसर्न थे। तो उन्होंने कहा था कि आईपीपीज़ का मामला देखें। अब सी पैक के अंदर कुछ कंपनियां, लेकिन अब 4-5 कंपनियों के रिवाइज भी किए चीजें, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भाई जिस तरह से आपको कहा गया था आप चीजें उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यानी आपको कहा गया था कि सी पैक के अंदर जो कंपनीज आई हैं, जो आईपीपीज आपने लगाई हैं जो पावर के लिए, उसको आप थोड़ा चीजों को देखिए, लेकिन आपने नहीं किया। और फिर आपने जो है ना वो जो एक्चुअली जो सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडी 16 रुपीज़ पर यूनिट ये दे रहे हैं, यानी कि अगर 200 यूनिट से नीचे को इस्तेमाल करता है तो उसको सब्सिडी दी जा रही है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसके खाते से निकाल के क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है। तो इसको भी 16 रुपये पर यूनिट तक ये पैसे बनते हैं। इसको भी कहा गया कि आप खत्म करें, तो वो भी गवर्नमेंट हिचकिचा रही है, खत्म करते हैं तो कोई बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। तो गवर्नमेंट गई है फंस, बुरे तरीके से फंस गया, हुकूमत बुरे तरीके से फंस गया नाज़रीन किराम। और सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुका है, मामला यहां यह भी कहा गया है कि इस फिजिकल ईयर के अंदर, यानी इस फिजिकल ईयर के अंदर कोई नया लोन भी पास नहीं होगा। ये और मुसीबत है, कोई नया लोन पास नहीं होगा। और मैं आपको यह बता दूं कि इस फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का, यानी कि मेरे ख्याल से 2 ईयर्स का इन्हें प्लान है, या एक साल के अंदर $2 बिलियन इन्होंने सोचा हुआ था वर्ल्ड बैंक से आएंगे, और ये उसके अंदर $500 मिलियन नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है। अब मानने वालों का, बहुत सारे लोगों का मानना है कि देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक IMF है ये कठपुतलियां होते हैं। ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, चीजें लिखी जा चुकी हैं कि जैसा इशारा आता है वैसे। आपको याद होगा कि IMF लोन पास नहीं हो रहा था पिछली दफा, तो हमने जाके फिर गोडे गिट्टे पकड़े थे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, और उधर कहा था मेहरबानी करें ना, आप करें ना कॉल जरा। तो एक कॉल काम कर दिखाती होती है IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह के अंदर। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो नहीं हुआ है ये शायद ये हो सकता है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं ऊपर से है। ऑब्वियसली ट्रम्प ने कोई बात मनवानी होगी, या नहीं आने वाली कोई मैनेजमेंट बात मनवाना चाहेगी, तो उसके पास कुछ होना चाहिए ना जिससे वो बात मनवाए। तो ये ख्याल है कुछ लोगों का, ठीक है। इस बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ फैक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली माजी ये बताता है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अब ये कहना शुरू किया क्या कोई खुफिया शर्त है, क्या कोई कहानी है, क्या कोई गलबात है, ये क्या मामला है। ये जो $500 मिलियन का रुक जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर हमारे फिजिकल ईयर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं इसका अब मलबा किसके ऊपर गिरेगा। और $2 बिलियन आपने भाई हिसाब किताब लगा के रखा हुआ था, 500 मिलियन गए, फिर नया कोई लोन भी पास नहीं हो रहा वर्ल्ड बैंक से, और कोई उन्होंने कहा इस फिजिकल ईयर के अंदर कोई पास सियासी नहीं होनी चीज, भाग जाओ। जो पुरानी चीजें पास हुई हैं उसके अंदर भी जो है ना वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक इंतहाई कंसर्न बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। खास तौर पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, और ये इतना बड़ा शॉक है, शायद इससे निकलना, इससे बाहर आना इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए। अब सवाल सिर्फ यहां पर यह बनता है कि क्या इसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से है या नहीं है। तो मैं इसका जवाब ओपन छोड़े देता हूं। मैं ये कह देता हूं कि नाज़रीन माजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई हैं जिनके अंदर ये इस बात के अंदर इम्कान हो सकता है कि ये यस वाकई अगर उन्हें कोई बात मनवानी हो तो इसी तरह से वो कर सकते होते हैं। बहरहाल दूसरी नाज़रीन इंपॉर्टेंट तरीन खबर आज वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मिसिंग लिस्ट जारी की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये बता रहा है कि हमारे कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मिसिंग हुए और क्या हिसाब किताब है। तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया है जी हमारे 139 लोग मिसिंग हैं, 139। अब ये बेचारे शहीद हो गए, अब ये बेचारे गायब हो गए, अब ये बेचारे जेलों के अंदर हैं, हमें कुछ पता नहीं है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो 2 कदम पीछे हटके थे अब एग्रेसिव स्टांस अपनाता हुआ नजर आ रहे हैं, और ये 2 कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। शानदाना गुलजार वगैरह अब इस पर बात करना शुरू हो गई हैं। वो कह रही हैं वो जो गिद्ध आए थे हमें इस पे शक है कि कंटेनर के अंदर लोगों को डाला गया था, आपने कंटेनर लगा के वो मामला लोग छुपाए हैं, मैयतें छुपाई हैं आपने, और जख्मियों को भी आपने जो है वो इस तरह से उसके अंदर डाला था, और हमें ये शक है कि बहुत सारी चीजें इस तरह से जो है ना वो की गई हैं। तो नाज़रीन किराम इस वक्त नजर ये आता है, अगर मैं आपको इन अ नटशेल बताऊं तो तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर अब एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है, वो 2 कदम पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर 139 लोग गवर्नमेंट नहीं पूरे करके देती है, इनमें से बहुत सारे लोग तो मिल जाएंगे, तो हो सकता है कोई कैद में हो, कोई किसी जेल में हो, उसका डाटा ना मिल रहा हो, लेकिन जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा था हमें 25 से 30 मजीद लोगों के ऊपर ये खदशा है कि शायद वो नहीं मिलेंगे। और अगर 25, 30, 40, 50 लोग नहीं मिलते हैं या 100 लोग नहीं मिलते हैं तो नाज़रीन किराम ये मामला और ये जान छूटेगी नहीं,
क्योंकि अभी तो कुछ अरसे तक ये मिसिंग मिसिंग कहलाएंगे। जब ये मिसिंग मिसिंग ही हो जाएंगे तो इनको फिर ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता वो शहीदों के अंदर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कंसिडर किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नंबर जो है वो लेकर ऊपर चली जाएगी। फिर क्या होगा दुनिया के सामने? और इमरान खान इस मामले को छोड़ना, इमरान खान तो पनामा जैसे मामले को नहीं छोड़ा था, ये तो उसके बंदे शहीद हो गए। यहां पे वो कह रहे हैं इसका नाम शहीद चौक होगा, डी चौक का नाम आइंदा के बाद शोहदा चौक होगा, और शोहदा की बात होगी, शोहदा की जो है ना वो फाते खानी, उनके घरों में जाओ, फलां चीज करो, फलां चीज करो। तो इमरान खान पूरी एक स्ट्रेटेजी बना रहा है इसके ऊपर। और मैं बता दूं नाज़रीन किराम, इनकी गवर्नमेंट की इसकी जान नहीं छूटने वाली है। ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा, ये गड़बड़ चलेगी और लंबी चलेगी, लिहाजा मजीद मैं इसके अंदर लड़ाई ही लड़ाई देखता हूं। अच्छा, एक और मामला नाज़रीन किराम, किसने किसको थप्पड़ मारा, ये भी स्टोरी अब खुलकर सामने आ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे दोस्त ईसा नकवी साहब ने एक स्टोरी रिपोर्ट की है और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि बुशरा बेगम के गार्ड्स ने अली अमीन के खास आदमी को थप्पड़ मारे। अब ये अली अमीन और ये बुशरा बीबी का क्या मामला है, मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। हुआ ये था नाज़रीन किराम कि जब ये लोग नहीं आगे बढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, मैंने ये स्टोरी आपके सामने रखी थी, आपको याद होगा, और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी मैंने आपके सामने रखी थी कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले मैंने एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि 5 से 6 घंटे टोल प्लाजा के बाद करीब आकर गाड़ियां और काफिले चल ही नहीं रहे थे। यहीं पर वो वीडियो बनी थी, वो जो MPA है जिसको फिर हमारे दोस्त हैं उनको फिर गालियां दी थी और उन्होंने फिर आगे से कहा था तो बंदे मरवा के आ गए हैं, ठीक है, मैर शराफत। यहीं पे वो वीडियो भी बनी थी क्योंकि वो बार बार कह रहे थे यार ये जानबूझ, और बीबी बार बार पैगाम पहुंचा रही थी आगे आए, लेकिन ये लोग आगे नहीं जा रहे थे। तो यहां पर बीबी के गार्ड ने फिर वो चपेड़े मार दी और उन्हें कहा था कि तो अब तुम लोगों की गाड़ियां आगे ना मिली तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। तो फिर उसके बाद गाड़ियां आगे मूव की थी और चीज़ें इस तरह से हुई थी। तो लिहाजा नाज़रीन किराम एक केओस है, एक अजीब चीज़ें हैं, उस बारे में मज़ीद चीज़ें पता चली हैं कि पार्टी के अंदर मज़ीद अब लड़ाइयाँ इस बारे में शुरू हो चुकी हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं और चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर दर्जनों सहाफ़ियों और व्लॉगर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब इनमें से कौन कौन से नाम शामिल हैं वो जरा सुन लीजिए। PTI एहतजाज, दर्जनों सहाफ़ियों और व्लॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात पीका एक्ट के तहत रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर फैलाए गए, लोगों को उकसाने के इल्जामात में लगाए गए हैं। मुकदमात में सहाफ़ी हरमीत सिंह, अहमद नूरानी, अब्दुल कादिर हसनैन, रफ़ीक, सलमान दुरानी और इमरान खटाना, मरियम शफकत मलिक और रिजवान अहमद खान के नाम शामिल किए गए हैं। सहाफ़ी हरमीत सिंह ने अपने ट्विटर पर प्रोफाइल के जरिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बयानिए को फ़रोग़ दिया, जिसमें 24-27 नवंबर 2024 का वाक़या भी शामिल है। सहाफ़ी हरमीत सिंह ने पाकिस्तान के आम लोगों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ माइल करने की कोशिश की। ये मुकदमा जो है वो नाज़रीन किराम दर्ज हुए हैं और इन मुकदमात के तहत जो है वो अब सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो है ना वो इस तरह से लोगों को हिरासा किया जाएगा। ये इस वक्त खबर बताई जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट की जान अड़ी हुई है अभी तक उसी मामले के अंदर। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट के में फौजी अदालतों के हवाले से भी नाज़रीन किराम अहम तरीन खबर आई है, जरा उसकी भी तफसीलात आप सुन लीजिए। मैं जल्दी से आपको वही बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी है। नाज़रीन किराम, फैसला सुनाने का मतलब है उनका इख्तियार मानना, फौजी अदालतों का इख्तियार मान लिया गया है कि जनाब वो फैसले सुनाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। आईनी बेंच ने आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी गई है। अदालत ने कहा है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। आईनी बेंच ने कहा कि जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता है इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने सवाल उठाया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील करिंदा की सतह तक महदूद रहेगी, अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फ्रीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं रह सकती है। फौजी अदालतों केस के अलावा दीगर तमाम केसेस की समाअत मौखर। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस के अलावा दीगर तमाम केसेस की समाअत मौखर कर दी थी। तो वजारत दिफा के दलाइल भी हुए और आज सारी चीज़ें हुई तो बताया गया जी खत्मी फैसले तक आप रुक जाए। अब खत्मी फैसला अब इससे अलाइन नहीं होता तो क्या आप ये कहेंगे कि जिन लोगों ने जो अदालतों ने फैसले सुनाए हैं वो भी कलअदम हो जाएंगे? मतलब साफ नजर आ रहा है क्या होना है इस मुल्क के अंदर, जो है ना वो गंदा धंधा जारी है। सो ये अब तक की खबर है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।